पॉडकास्ट एंड वेलकम बैक। कल मैंने आपको 2 थियोरीज़ जो है वो अपलोड कर दी थी, जिसमें से एक थी आपकी आरएनएस थियरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और एक था ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ने ये बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर सकता है तो उसे आप एसिड बोलोगे, और कोई सब्सटेंस उसी प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट कर सकता है तो उसे आप बेस बोलोगे। तो जो एसिड्स हैं उनको ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में प्रोटोजेनिक भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोजेनिक, ठीक है। और बेसिस जो है उनको प्रोटोफिलिक बोलते हैं। प्रोटॉन लवर्स, या उनको प्रोटोफिलिक का मतलब होता है दोज हु लव प्रोटॉन्स, प्रोटोफिलिक, ठीक है। तो बेसिस को ये कई बार पूछते हैं व्हाट आर प्रोटोजेनिक एंड व्हाट आर प्रोटोफिलिक सब्सटेंसेस इन ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो प्रोटोजेनिक एसिड्स को बोलते हैं, मतलब जो प्रोटॉन्स जनरेट कर सकते हैं उनको आप एसिड्स बोलोगे, और जो प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, डेफिशिएंट होते हैं, प्रोटॉन लवर्स होते हैं, उनको हम बेसिस बोलते हैं, दैट इज प्रोटोफिलिक। ये नहीं बताया था कल, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। Now the last theory that was proposed with respect to or in context to acids and bases was Lewis concept. Lewis ने ये बोला कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, ऑब्वियस उल्टा ही बोला वो होगा, क्योंकि अगर जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस है, या आप बेस से शुरू कीजिए, बेस वो सब्सटेंस है विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। और एसिड वो सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। फाइन, ऑब्वियस है, क्योंकि एसिड्स प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लुईस, इन्होंने ऑपोजिट बताया था, कॉन्ट्रास्ट बताया था ब्राउनस्टेड-लॉरी का। ये सेड कि बेस आर दो सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर and acids are those substances which can accept an electron pair। अब उसमें जैसे प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक था, उसमें आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है। जो एसिड है इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। और जो बेसिस होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, इनको न्यूक्लियोफाइल्स बोला गया था बिकॉज दे कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पे। तो यही थियरी थी इनकी, कोई बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं था, ये जस्ट सेट कि वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएँ वो बेस होते हैं, और जो एक्सेप्ट कर पाएँ किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को वो आपके एसिड्स होते हैं। फाइन, सो दीज वर द थियरीज विच आर एसोसिएटेड विद योर एसिड्स एंड बेसिस। आरएनएस थियरी, लुईस ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, और ये आपका लुईस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, और आपका प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक एसिड्स और बेसिस होते हैं। फाइन, सो दीज वर द 3 थियरीज। अब इनकी लिमिटेशंस क्या है ये मैं आपको एक दिन डिटेल में एक वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको इनकी लिमिटेशंस भी बताऊँगी, दैट व्हाट वर द लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद दीज थियरीज। हर थियोरी का लिमिटेशन है, तीनों थियोरीज़ में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है। जैसे जो आपकी आरेनियस थियोरी था, उन्होंने बोला कि कोई भी सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व होने पर H+ आयन फर्निश कर रहा है तो वो एसिड है। लेकिन एक आपको मैं बता चुकी हूँ कि H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसीलिए वो वाटर के साथ कंबाइन करके हमेशा H3O+ आयन बनाता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स H3O+ आयन, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में ये थियरी एक्सप्लेन्ड ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड ही नहीं है। लाइकवाइज OH- आयंस ऑल्सो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट। तो जो H+ OH- आयंस है, ही सेड कि कोई भी सब्सटेंस H+ देता है पानी में डिजोल्व होने पर तो वो एसिड है, कोई भी सब्सटेंस OH- आयन देता है पानी में डिजोल्व होने पर तो वो बेस है। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि H+ एंड OH- आयंस तो फ्रीली एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर वो फ्रीली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो H+ और OH- आयंस देने वाले सब्सटेंसेस एसिड्स और बेसिस कैसे होते हैं, ठीक है। लाइकवाइज कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, इट बिहेव्स लाइक एन एसिड। तो इसके पास तो कोई भी H+ आयन नहीं है देने के लिए, तो हाउ कैन इट बिहेव लाइक एन एसिड। लाइकवाइज NH3 अमोनिया, इट बिहेव्स लाइक अ बेस, इसके पास तो कोई भी OH- आयन नहीं है,
ठीक है। इसके पास OH माइनस आयन नहीं है तो ऑब्वियस है कि ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। इस चीज़ को कवर अप किया लुईस कॉन्सेप्ट से। NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो कि वो डोनेट कर सकता है, और इसी के हिसाब से ये क्या है, बेस है। सो दिस इज़ हाउ लिमिटेशंस दे विच वर देयर इन आरएनएस थियरी, ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट, दे वर कवर्ड इन लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है। और AlCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे BF3 है, AlCl3, BF3 ये सारे एसिड्स की तरह काम करते हैं, हालांकि इनके पास H+ और OH माइनस साइंस नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी ये तो नलीफाई हो गया ना जो उनका कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आरएनएस थ्योरी ये बोलती है कि H+ आयन होगा, अगर पानी में डिसॉल्व होने पर H+ आयन दे रहा है तो वो एसिड है, और अगर OH माइनस आयन दे रहा है तो वो बेस है। तो यहाँ पे तो ना तो H+ आयन है ना OH माइनस आयन है, फिर भी ये एसिड्स और बेसिस की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, because one can accept an electron pair and the other can donate an electron pair. NH3 has a lone pair of electron, ये जो होता है ये lone pair of electron represent करता है, lone pair of electron मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि वो डोनेट कर सकता है। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, it becomes a base, and this because of acceptance of an electron pair it starts behaving like an acid according to Lewis concept. तो ये जो इनकी limitations थी ये Lewis concept ने कवर कर दी, कवर्ड बाय लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो इसकी मैंने आपको लिमिटेशंस बता दी, लुईस कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशंस थी, एंड लाइकवाइज जो आपके ब्राउस्टर-लाउरी कॉन्सेप्ट है उसकी भी लिमिटेशंस थी। आई विल बी टेकिंग एन एक्सक्लूसिव वीडियो या एक सेपरेट वीडियो जो है वो मैं सिर्फ लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी के लिए भी डाल दूँगी, क्योंकि आपके हाई लेवल पे जो है ये थियरीज आती है। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू अनदर टॉपिक विच इज़ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड्स एंड बेसिस। जब भी आप एसिड या बेस में पानी डालेंगे तो नंबर ऑफ H+ एंड OH माइनस आयंस जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक। सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ OH या H+ आयंस डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो इसीलिए जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट एसिड का मतलब भी यही है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, और डाइल्यूट बेस मतलब डिक्रीज इन नंबर ऑफ OH माइनस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है। तो जितना पानी आप डालते जाएंगे उतना H+ OH माइनस आयंस जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा।